टॉप 10 बेटा माउंटेन पीक्स की अगर हम बात करें बेस्ड ऑन हाइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ऊंची और फिर ये घटती चली जाएगी, उससे नीचे ऐसे करके। अच्छा, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पे कौन सी है बताओ? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट K2। कौन बोल रहा है K2? सुना था सर। K2 है K2 इंडिया का है। वर्ल्ड की सबसे? नहीं एवरेस्ट। कितनी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 8848। सही लिखी है मैंने? बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले चढ़ाई किसने करी थी माउंट एवरेस्ट पे? फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट बताओ। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? बताओ भाई, कितना बेसिक क्वेश्चन है यार, तुम लोगों को ये नहीं पता? हम्म। कब और कौन? सर एडमंड एडमंड हिलेरी। हिलेरी था। इतना टाइम कैसे लगा दिया? गूगल मारा होगा इतनी देर में ना। ना, एडमंड याद नहीं आ रहा था, हिलेरी याद आ रहा था बस। हिलेरी बोल देता भाई। ठीक है, पहली महिला कौन थी एवरेस्ट पे पहुंचने वाली? पहली महिला कौन थी, फर्स्ट फीमेल? और बचेंद्री पाल। ओके, बचेंद्री पाले, बचेंद्री पाल थी या जंको टेवी थी? जिनको के भी। मुझे तो याद है बचपन से अभी तक जंको टेवी थी। हाँ सर, वो वही थी। कहाँ की थी ये? जापान। बचेंद्री पाल कौन थी? वो फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। यस। बाय द वे, एक हमारी भी मित्र है जो बहुत बार एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है। Many of you might have seen her। एक मेरी फ्रेंड है, शी इज अ माउंटेनियर। अभी वो बच गई थी, पता है, मरते मरते बची है वो। बलजीत कौर, सुना है उसके बारे में? हाँ, उसका यस। रणवीर हैदराबादिया के साथ इंटरव्यू भी आया है, वो बता रही थी। हम्म, तो बलजीत वही ना? हाँ बलजीत, वो हाँ। बलजीत इज अ फ्रेंड, ठीक है। उसने बहुत सारे माउंटेन्स में वो चढ़ी है रणवीर के साथ। अभी यस, रिसेंटली तमन्ना ने बोला जो, रणवीर के साथ अभी उसका पॉडकास्ट आया है। तो ये रणवीर लावादे तो वैसे भी इज इन सर्च ऑफ स्टोरीज ओनली। पॉडकास्ट में तो स्टोरीज ही आती है ना। तो उसने बताया अपनी जर्नी के बारे में। कभी कभी उसको टाइम मिलेगा, वैसे वो माउंटेनियरिंग में ज़्यादा रहती है, अभी भी वो सी इज आउट। वो बच गई थी, ठीक है। ये देखो, ये क्या मैसेज कर रहा है मुझे, फर्स्ट कुत्ता ऑन एवरेस्ट कौन था? चलो ये भी बता दूंगे, ये पेपर में नहीं आएगा तुम्हारे में। रूपी। नहीं यार, ये नाम गलत है भाई साहब। बताओ, ये हमारी करेंसी का नाम है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो शी हैज स्केल्ड अ लॉट मेनी समिट्स मल्टीपल टाइम्स। खतरनाक लड़की है भाई सच में। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ये जो बेसिक क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। पहला आदमी था एडमंड टिलेरी, पहली महिला थी, फर्स्ट फीमेल वाज जंको टेवी, एंड जब और पहली इंडियन जो थी वो ये थी। अच्छा, पहला इंडियन आदमी कौन था भाई द वे? फर्स्ट इंडियन मैन कौन था जो एवरेस्ट पे चढ़ा? ये क्वेश्चन ना पॉइंटर बना के डाल देगी यूपीएससी, तुम्हारे तोते उड़ जाने हैं। पहला इंडियन आदमी कौन था बताओ? फर्स्ट इंडियन मैन
टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। संदीप नीचे सर्च करता हुआ फोन में। बताओ, फर्स्ट इंडियन मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट कौन था? अवतार सिंह। अच्छा, पूरा नाम क्या था? अवतार सिंह चीमा। उसके उसके आगे कुछ नहीं था? लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा। करना है। बेटे, अच्छा, पूरा पढ़ा करो। अच्छा, एडवर्ड हिलेरी के साथ एक शेरपा गया था, उसका नाम पता है क्या था? जेनजिन। जेनजिंग नहीं था बे, तेंजिंग नोरगे था। 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे मैंने यहीं से बना दिए, देख लो। ठीक है, याद रखा करो ये सारी चीजें। ठीक है, लेफ्ट चल नहीं रहा है ढंग से, एक सेकेंड। लेफ्टिनेंट कर्नल एस चीमा। ठीक है, ये याद रखना तुम लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल एस चीमा। अब आते हैं अगले चीज पे, कि ये तो हमारी वर्ल्ड लेवल पे हो गई चीजें। अच्छा, माउंट एवरेस्ट बाय द वे कौन से उसमें है, कौन से देश में आ जाती है एवरेस्ट? नेपाल। नेपाल। ठीक है बेटा, एवरेस्ट आपकी नेपाल में आती है। अब आता है अगला। अगला ये आता है भाई और बहनों, इंडिया की सबसे पहली जो है कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में पाई जाती है। 8586 मीटर, हाईएस्ट माउंटेन पीकिंग इन इंडिया एंड थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पहली तो हो गई एवरेस्ट, दूसरी कौन सी हो गई? गॉडविन ऑस्टिन। उसका दूसरा नाम क्या है? केटू। K2। ये तीसरी है। ठीक है, कंचनजंगा, और इंडिया की पहली है। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ कंट्री में आता है ये टॉपिक। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है बेटा? उत्तराखंड में। 7816 मीटर पे है, 7816 मीटर, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक विच इज एंटायरली इन इंडिया। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक विच इज इन इंडिया, एंटायरली इन इंडिया, तो एंटायरली इन इंडिया में नंदा देवी आती है। और वैसे कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है मेजोरिटी हिस्सा इंडिया में, पर वो कहाँ पे भी चली जाती है, नेपाल में चली जाती है। ठीक है, तो नंदा देवी पूरी तरीके से इंडिया में 7816 मीटर पे है। फिर आती है तुम्हारी कामेती गढ़वाल, हिमालय में, उत्तराखंड में, 7756 मीटर। साल्टोरो कांगड़ी है। फिर काराकोरम रेंज, जम्मू एंड कश्मीर, 7742 मीटर। सासर कांगरी अगेन काराकोरम रेंज, ये है सासर मुश्ताक, लद्दाख में है, 767 672 मीटर। फौज के पिक्चर अगर तुम देखते हो तो तुम्हें पता होगा, वहां पे काराकोरम रेंज के बारे में बात करी जाती है बहुत बार। काराकोरम रेंज जो है ना, एक ऐसा रास्ता है जो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो आर्मी की तैनाती है वहां पे भी। ठीक है, फिर आती है मामोसोंग कांगरी, ये काराकोरम रेंज अगेन लद्दाख में है ये, 7516 मीटर पे है। फिर रीमो, ये अगेन अगेन सेम काराकोरम रेंज, 7385 मीटर। फिर हरदोल, ये कुमाऊं हिमालय में है, उत्तराखंड में, 7151 मीटर्स। इसको बोला जाता है टेम्पल ऑफ गॉड। देन आपकी चौखंबा आती है एक, चौखंबा आपकी गढ़वाल हिमालय में और गंगोत्री माउंटेन से निकलती है, 7138 मीटर्स पे है। फिर आपकी आती है त्रिशूल। त्रिशूल है बेटा कुमाऊं हिमालय में, उत्तराखंड में, 7120 मीटर्स पे। ठीक है ना, 7120 मीटर्स। अब आते हैं इसके अलावा और कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं।
K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भी काराकोरम रेंज में, पर ये कहाँ पे है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में है, और सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। वो 8,848 पे थी अगर एवरेस्ट, ये 8,611 पे है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। फिर आती है ब्रॉड पीक, ये भी अगेन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये काराकोरम रेंज में। फिर गसरब्रुम 1 पीओके में है, अगेन काराकोरम रेंज, इसको हिडन पीक भी बोला जाता है। फिर आती है नुनकुन, ये जसकार रेंज जम्मू कश्मीर। फिर बद्रीनाथ उत्तराखंड, नौकरेक गारो हिल्स मेघालय, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। सारामती, ये नागा हिल्स नागालैंड के अंदर आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी आती हैं, ब्लू पीक या फांगपुई, ये मिजो हिल्स मिजोरम में है बेटा। गुरु शिखर, अरावली, गुरु शिखर जो है अरावलीज में है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में, माउंट आबू के पास। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज। ठीक है। दिल्ली के आसपास कोई बच्चा होगा उसको पता होगा कि गुड़गांव में, गुड़गांव से थोड़ा आगे निकलते हैं ना जब हम जयपुर वाले हाईवे पे, तो अरावली, लेपर्ड हिल्स। हाँ हाँ, अरावली चालू हो जाती है ना वहां से, तो वहां से अच्छा। अरावली हो जाती है, पहाड़ वहाड़ से आने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करते करते आप माउंट आबू पहुंचोगे ना, तो वहाँ गुरु शिखर है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज, तो यानी बहुत ही ऊंची है, सोचो। फिर आती है धूपगढ़, ये सतपुड़ा रेंज पंचमढ़ी एमपी में आती है। ये हाईएस्ट पीक वो सतपुड़ा एट एमपी। फिर आती है तुम्हारी महेंद्रगिरी, उड़ीसा की, उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, और हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स है। फिर जिंदागढ़ा, ये आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट है, सेकंड हाईएस्ट थी, ये हाईएस्ट है। फिर आती है कलसुबाई, ये वेस्टर्न घाट यानी महाराष्ट्र में, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र मानी जाती है ये। फिर अनाईमुदी, ये केरला के अंदर आती है, हाईएस्ट पीक ऑफ बोथ द वेस्टर्न घाट्स एंड पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची। डोडा बेटा, ये नीलगिरी हिमालय में है, तमिलनाडु में है नीलगिरी। ये द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज इन तमिलनाडु। अच्छा, नीलगिरीज के बारे में तुम्हें पता होगा, तमिलनाडु में वेलिंगटन करके एक जगह है, तुम्हें पता है ना, हमारे जो पहले सीडीएस थे कौन थे? जनरल बिपिन रावत। जनरल रावत। जनरल बिपिन रावत जो थे, उनका हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था? नीलगिरी माउंटेन। यहाँ वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, इसी वजह से हेलीकॉप्टर गिर गया था। फिर आता है अगस्त्य मलाई, ये बेटा वेस्टर्न घाट केरला, तमिलनाडु, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देन आपकी कुद्रेमुख आती है, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में पाई जाएगी। फिर आपकी सैडल पीक, सैडल पीक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। अच्छा, अंडमान अंडमान एंड निकोबार में कमांड भी है, तुम्हें पता है ना? कौन सी कमांड है अंडमान निकोबार में? अंडमान एंड निकोबार में कमांड है भाई, अंडमान एंड निकोबार कमांड ही पूरी अकेली इकलौती कमांड है। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, अंडमान निकोबार कमांड का? बताओ। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। अंडमान निकोबार कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ऑल्सो कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। तो ये है कहानी कुछ। फिर आती है तुम्हारी क्या, सैडल पीक। सैडल पीक भी, सैडल पीक मैंने बताया, सैडल पीक आपकी अंडमान एंड निकोबार में। फिर आती है माउंट हुलियर। माउंट हुलियर वो पहले पे थी, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाती है। इसी तरीके से माउंट हैरियट है, ये तीसरे नंबर पे आती है, ये अगेन इन अंडमान। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपकी बे ऑफ बंगाल में है। अगर आप इंडिया का नक्शा ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इधर है या इधर है? बताओ मुझे, किधर है? यहाँ पे है? ये बताओ। सर यही है। इधर है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? एक सेकंड, वो हट गया। इधर पे क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी। अरेबियन सी। नीचे? इंडियन इंडियन ओशन। ओशन। ये बेसिक चीज है, पता होना चाहिए तुमको। ठीक है।
तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो कि आपसे पेपर में पूछे हैं। अच्छा, अब इनको एक तो हम इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट 3 हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड का एक एक करके याद कर लो। के। ई से क्या एवरेस्ट, दूसरे के से K2, फिर तीसरे के से क्या कंचनजंगा। ठीक है। अगर आपको साउथ इंडिया की टॉप 10 माउंटेन पीक्स को याद करना है तो उसका सिंपल सी एक लाइन है कि कंचन देवी को सासा मनन रिहा कर चुके थे। ट्रिक है ये। कैसी है? अब तुम बोलोगे सर ये कैसी ट्रिक है? मैं बताता हूँ, देखो। कंचन देवी को कंचन जंगा, देवी को नंदा देवी, ठीक है, कोक से कामित हो गई। 3 सासा मनन, ये हो गया साल तोरो, ये सासर, है ना। एंड देन मानसों कांगड़ी, फिर रेहा, रीमो एंड हरदेओल चुके थे, यानी चौखंबा एंड त्रिशूल। इस तरीके से याद कर सकते हो। ये ट्रिक है जो तुम्हें याद दिला देगी, एग्जाम में तुम्हें याद आ जाएगा। फिर आता है हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया में, याद कर लो साउथ का अन्ना। साउथ का अन्ना यानी कौन सी है? अनाईमुडी, अभी बताई थी ऊपर। साउथ साउथ इंडिया की सबसे ऊंची कौन सी है? ये रही, है ना। तो इस तरीके से कुछ ना तुम्हारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थी भाई और बहनों, जो कि आपको याद आनी। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द आज का क्लास। पार्ट 1 ऑफ आज का क्लास। अब पार्ट 2 की तरफ यहीं पे मूव करना चाहूंगा मैं आगे थोड़ा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, लिस्ट ऑफ मेजर इंडियन रिवर्स। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, एंड व्हेन आई वाज इन ग्रेड अप, तो ये कंटेंट मैंने उस दौरान बनवाया था जब अपन वहाँ पे काम करते थे। ठीक है। तो ये जो रिवर सिस्टम है, एक लेक्चर मैं लूंगा, तुम लोगों को एक याद होगा, टेलीग्राम पे मैंने एक वीडियो भेजी थी पूरी रिवर सिस्टम की, किस किस बच्चे ने वो देखी है एनिमेशन के माध्यम से? देखिए वो वाली सर वीडियो। पूरी नहीं देखी सर। हाँ मैंने देखा। हाँ, तो मैंने उसको तीनों का देखा था। स्टडी आईक्यू की वीडियो थी, मैंने भेजी थी। ठीक है, हम्म। रिवर। अब देखो, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो। मैं एक एक ना मैप वाली क्लास भी लूंगा रिवर की, एक मैप बेस्ड क्लास लूंगा, वो स्टूडियो से लूंगा, बड़े बड़े से, तो उसमें से ड्रॉ करके दिखाया जा सकता है, उसमें कलर ज़्यादा बन जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं मेजर रिवर सिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो देखो रिवर सिस्टम जो है ना, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें, एक तो है तुम्हारा इंडस रिवर सिस्टम, जो कि है 2897 किलोमीटर का, और इसकी लंबाई है 700 किलोमीटर। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा आता है बेटा ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर किस तरफ है? कोई बच्चा बताना चाहेगा, वेयर इज द इंडस रिवर? नॉर्थ वेस्ट। हम्म। उस साइड से आती है बिल्कुल ठीक। नॉर्थ वेस्ट किधर? जैसे मान ले, ये अपना इंडिया का नीचे का नक्शा है, और ये हमारा ऐसे करके हमने बना दिया, तो किधर? इधर? नो नो। तो नेपाल से। किधर होगी? बताओ। पाकिस्तान से नेपाल से। होके जाती है अरेबियन सी में। है तो भाई, बाउंड्री के बाहर तो पाकिस्तानी है। इंडिया में तो 700 किलोमीटर घुस रही है। ये तो पूरा पाकिस्तान है ना, इतना हिस्सा यहाँ से ऊपर। इसी तरीके से आती है। ठीक है। 2897 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर मान लो, जिसमें से कि ये 700 किलोमीटर इंडिया में, नहीं 2300 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है। इंडस वाटर डिस्प्यूट नहीं होता कि नदी का पानी रोक देंगे हम, होता है ना, पाकिस्तान की हालत टाइट हो जाती है, हम लोग बोलने लग जाते हैं तो। आवाज, बात समझ में आ रही मेरी? इसके बाद फिर आता है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में। याद होगा तुम्हें, जब मैंने एक यूट्यूब की लास्ट क्लास में बताया था ना, उसमें कि एक माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है, हैबिटेटेड आइलैंड है, रिवर आइलैंड माजुली। याद आया? कौन यस सी सर। नदी में? आसाम। सर। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम 3848 किलोमीटर लंबा है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ जो है बेटा, वो कहाँ पे है? इंडिया में है। बाकी कहाँ पे है? चाइना में भी घुसती है ना ये।
जब ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में अभी हम ब्रह्मपुत्र के बारे में भी बात करूंगा, और इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है कि इसके नाम चेंज होते हैं। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है कि इंडिया में घुसती है तो इसका नाम क्या है, अरुणाचल में घुसती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दूसरे राज्य में घुसती है तो क्या नाम हो जाता है। फिर गंगा रिवर सिस्टम आता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे जाके मिलती है, कितनी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। फिर यमुना, अब आई एम फ्रॉम मथुरा, तो हमारे यहाँ पे यमुना नदी बहती है। दिल्ली में कौन सी नदी है? यमुना, है ना। इलाहाबाद में कौन सी है? इलाहाबाद में संगम है। तो वहाँ पे तीनों है, गंगा, गंगा तीनों, यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। इलाहाबाद जाओगे एसएसबी देने, तो एसएसबी वाले खास तौर से बोलते हैं संगम पे मत जाना, जानबूझ के बोलते हैं संगम पे मत जाना, बच्चे वहीं जाते हैं। बच्चे जाएंगे वहीं। फिर जब सुन जाए एसएसबी में कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाएगा, अच्छा ओके ओके टेल मी वेयर डिड यू वेंट आउटसाइड, सर संगम। फंस गया बच्चा। कि खास तौर से मना गया है कि पानी के पास मत जाओ, तो जाओगे कैसे, नहीं मानते तुम लोग। तो वही है। तो वहां पे तीनों नदियां हैं। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, बट ऐसा माना जाता है कि वो नीचे बहती है। अब वो अपनी अपनी मान्यता है। देन बेटा नर्मदा, नर्मदा कहाँ पे है, कहाँ पे है, कौन सा एमपी। है? हाँ, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, तापी, तापी रिवर सिस्टम। क्या आता है? तापी रिवर सिस्टम, ठीक है। ये 724 किलोमीटर की है। इंडिया में पूरी की पूरी 724 ही है। एक सेकंड। ठीक है, पूरा 724 का 724 ये कहाँ पे है? आपका इंडिया में है। फिर आता है गोदावरी, गोदावरी 1465 किलोमीटर, पूरा का पूरा 1465 आपका यहाँ पे है। फिर कृष्णा रिवर सिस्टम 1400 किलोमीटर, अगेन अगेन पूरा का पूरा इंडिया में है। कावेरी, वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है दो तीन राज्यों के बीच में कावेरी को लेके। महानदी, कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस पे बना हुआ है, कौन सा डैम है? अच्छा ये डैम, अब इन पे, इन नदियों पे बने हुए प्रमुख डैम्स कौन से हैं? डैम पे बिजली बनती है, क्या होता है डैम पे, क्या होता है? डैम इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? सर हाइड्रो पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, ये भी जरूरी है आपके लिए जानना। बात समझ रहे हो? तो अब धीरे धीरे इसको बता देता हूँ मैं तुम लोगों को क्या कहानी है। जो बेटा इंडस रिवर है, वो निकलती है कहाँ से? कैलाश रेंज से। कैलाश मानसरोवर सुना होगा, इन तिब्बत, नियर मानसरोवर लेक। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है, इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, यानी उसकी जो ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, अलग अलग है, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। और इसकी टोटल लंबाई है 2897 किलोमीटर। सोर्स पॉइंट से लेके नियर कराची, वेर इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, आउट ऑफ विच अप्रोक्स 700 किलोमीटर, मतलब वहां से निकलती है पाकिस्तान में से, फिर इंडिया में घुसती है, और फिर वहां से लेके अरेबियन सी में गिर जाती है। 700 किलोमीटर का इंडिया में है। इंडिया में घुसती कहाँ से है ये? जम्मू कश्मीर से, बाय फॉर्मिंग अ पिक्चरस्क जॉर्ज, ठीक है। इन द कश्मीर रीजन इट जॉइन मेनी ट्रिब्यूटरी, जस्कार हो गया, श्योक हो गया, नुब्रा, हुंजा, इनके साथ ही मिलती है। ये लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज लेह में, उसके बीच से निकल के जाती है, ठीक है। हिमालय को ये 5181 मीटर डीप जॉर्ज नियर अटक के पास क्या करती है, क्रॉस करती है। नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत, नंगा पर्वत इज माउंटेन, उसके नॉर्थ से ये निकल के जा रही है वहां पे। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, किसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रही है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास एंड सतलुज। पंजाब में आती है क्या? पंजाब, पंजाब का नाम है पंच, पंच नदियों के उससे बना था ना हाँ। पंजाब। कौन सी नदियां हैं ये, ठीक है। फिर आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, मेजरली निकला है मानसरोवर लेक से। कैलाश मानसरोवर का नाम सबने सुना होगा, भगवान शिव जी को अगर फॉलो कर रहे हो तुम तो पता है तुमको ना। विच इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज, यहाँ से इंडस भी निकलती है और सतलुज निकलती है, ठीक है। 3848 मीटर लंबी, इंडस से थोड़ी सी बड़ी है।
और मेजॉरिटी इंडिया में है इसका, है ना। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयस इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। ये कैसे जा रही है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताना चाहूंगा तुम्हें, ये है तुम्हारा हमारा इंडिया ऐसे करके, और ये हमारा है हिमालय वाला रीजन, ये मान लो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न वाला रीजन ऐसे करके, इंडिया ऐसे कुछ ऐसे ही अपना देश का नक्शा। तो ये यहाँ से निकली ऐसे करके ये इधर जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, eastward direction towards Namcha Barwa. It takes a U-turn around it and then enters India in the state of Arunachal. फिर अरुणाचल में घुस जाती है। अच्छा, अरुणाचल को, इस नदी को अरुणाचल में दिहांग बोलते हैं। किसको? क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल में आती है, असम में जाती है, एंड इज कनेक्टेड बाई सेवरल ट्रिब्यूटरीज यानी उस नदी में मिलने वाली छोटी छोटी अलग अलग नदियों की स्ट्रीम्स। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं। जब ये तिब्बत में जाती है तो उसको सांगपो बोलते हैं। यहाँ पे टी साइलेंट है, याद रखना, ये टी साइलेंट है, टी, ठीक है, सांगपो है, टी सांगपो नहीं है, सांगपो है। यहाँ पे इसका नाम ये हो गया। यहाँ पे पानी कम है और इसमें स्लिट जो होता है वो भी कम है, बट इन इंडिया रिवर पासेस द रीजन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन। बहुत भारी बारिश के एरिया से ये निकलती है, तो अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में रेनफॉल का पानी ले जाती है और बहुत ज्यादा सिल्ट ले जाती है, उसमें मिट्टी विट्टी जो जमा होती है वो सिल्ट हो गई, है ना। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बोली जाती है वॉल्यूम के हिसाब से, है ना। और अगर आसाम में बाढ़ आ रही है ना, बांग्लादेश में भी कोई दिक्कत हो रही है, तो वो इसी नदी के मारे आएगी, समझे। यही है सबसे कलेश की जड़ इनके लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ, द गंगा originates एट द भागीरथी फ्रॉम द, अब आता है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख। गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी इसका ना वो है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, उसका वहां पे नाम क्या है, भागीरथी। इसको सिनोनिम मान लो एक तरीके से गंगा नदी का। जब ये देवप्रयाग पहुंचती है गढ़वाल रीजन में, तो इसमें मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, है ना, विशनगंगा मिल जाती हैं, मर्ज इनटू द अलकनंदा एंड वेलिंग ड्रेन इनटू भागीरथी, इसमें ये सारी मिल जाती हैं। तो जब ये द पिंदर रिवर राइजेस फ्रॉम ईस्ट त्रिशूल एंड नंदा देवी यूनाइट विद अलकनंदा एट करण प्रयाग, इस तरीके से ये नदियां आके मिलती जाती हैं, और मंदाकिनी मीट्स एट रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी भी मिल जाती है। वाटर फ्रॉम बोथ भागीरथी एंड अलकनंदा फ्लोज इन द नेम ऑफ गंगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलके फिर गंगा के नाम से देवप्रयाग पे जाके गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पंच प्रयाग का क्या था? एक था विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या होता है, रिवर अलकनंदा किससे मिलती है, धौली गंगा से मिलती है, याद रखना है, सारी याद करने वाली चीजें हैं। नंद प्रयाग में क्या हो रहा है, अलकनंदा मंदाकिनी से मिल गई। कर्ण प्रयाग में क्या हो रहा है, अलकनंदा पिंदर नदी से मिल गई। रुद्र प्रयाग में क्या हो रहा है, अलकनंदा मंदाकिनी से मिली। एंड देव प्रयाग में क्या हुआ, अलकनंदा मिलती है भागीरथी से, और फाइनली क्या मिल जाता है, गंगा नदी। तो हमारे यहाँ पे पवित्र नदी माना जाता है गंगा नदी को। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कार्यक्रम जो चल रहा है पूरा मर्जर का। एक जगह से स्ट्रीम निकली, दूसरी नदी जुड़ी, तो उसको वहां पे धौली गंगा बोल दिया गया। फिर वो अलकनंदा से मिल गई तो नंद प्रयाग में क्या बन गई, मंदाकिनी, ठीक है ना। अब अलकनंदा मिल गई किससे, पिंडर से, तो वो कर्णप्रयाग हो गया। फिर अलकनंदा मिल गई मंदाकिनी से, तो वो क्या हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। मंदाकिनी और अलकनंदा और भगीरथी वापस मिल गए, तो फिर वो गंगा नदी बन गई। इस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। अब अच्छा, जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी की और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो उसमें मिलती हैं, यमुना, दामोदर, सप्तकोसी, रामगंगा, गोमती, ठीक है। अच्छा, गोमती नदी किस शहर से बहती है, किसी को पता है? सर लखनऊ। ठीक है, घाघरा एंड सोन। लखनऊ कौन सी ये एफकेट में आया हुआ सवाल है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, लखनऊ से कौन सी नदी जाती है? बात समझ रहे हो मेरी? इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में यार, कोई मार्च से नहीं आता। ये बात याद रखना, कोई भी चीज बाहर से ऐसी नहीं आती कि आपको दिक्कत हो जाए, कुछ आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो अब आता है बेटा सोन रिवर
जो है वो सोन रिवर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 2525 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, और टॉमेट सोर्स एंड मीट द बे ऑफ, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आता है हमारा यमुना रिवर। यमुना रिवर कहाँ से निकलेगी? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है एट बंदरपूंछ पीक इन उत्तराखंड, यहाँ से। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। दिल्ली की मथुरा में भी है, आगरा में भी है, ये सब ऐसे करते करते ये आती है और ये मिल जाती है फिर आगे जाके गंगा नदी में। मेन ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग दिस रिवर आर सिन, हिंडन। हिंडन सबने सुना होगा, गाजियाबाद में है हिंडन, ठीक है। बेतवा, केन, चंबल, ये सारी नदियां यमुना में मिलती हैं। द टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। टोन्स करके एक नदी है जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। द कैचमेंट ऑफ द रिवर एक्सटेंड्स इन द स्टेट्स ऑफ दिल्ली में आती, दिल्ली में है, हिमाचल में है, आपकी यूपी में है ना, हरियाणा, राजस्थान एंड एमपी। चंबल एमपी से निकल रही है, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। फिर आता है नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा नदी कहाँ पे है? नर्मदा पे कौन सा बांध बना हुआ है बताओ? विच डैम इज देयर ऑन नर्मदा रिवर? कोई बच्चा बताना चाहेगा? कौन सा डैम है नर्मदा पे, बताओ। बच्चों, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर। और उसको लेके बहुत ज्यादा पंगा चलता रहता है। सरदार सरोवर, ठीक है। तो नर्मदा जो है सेंट्रल इंडिया में आ गई है आपकी। अमरकंटक हिल से निकलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और क्या करती है यहाँ पे? इट आउटलाइन द ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को इधर उधर कर देती है। वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पानी से घिरा हुआ। सी साइड वाटर बॉडीज होते हैं जिसमें। जिसके तीन साइड वाटर, ये इंडिया इज अ पेनिनसुला, वाटर बॉडी है तीनों तरफ, ठीक है ना। ओनली द नर्मदा, तापी एंड माही रिवर्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा, ताप्ती एंड माही ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं ऐसे, बाकी सभी नदियां ऐसे बहती हैं, याद रखना। रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड देन बाद में अगर इधर से इधर बह रही है तो यानी कि कहाँ मिलेगी? अरेबियन सी में, इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर आपका क्या आ गया? तापी रिवर सिस्टम। तापी रिवर जो है ये सेंट्रल इंडिया की रिवर है, जो इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुला इंडिया की, जो कैसे जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट। कैसे जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ऐसे, ठीक है। ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज से निकलेगी मध्य प्रदेश में, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ड्रेनिंग सम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेसेस लाइक एमपी का नीमा रीजन, ईस्ट विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र का खंडेश, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ दक्कन प्लेटू, साउथ गुजरात, देन गल्फ ऑफ कैम्बे से लेके अरेबियन सी में ये निपट जाती है। फिर रिवर बेसिन ऑफ तापी रिवर लाइज मोस्टली इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। रिवर ऑल्सो कवर सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी एंड गुजरात। अच्छा, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज जो हैं, रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन बन जाता है कि आउट ऑफ ऑल